बच्चों का पुनः स्वागत है। सिलोजिज्म की ये दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, तब आगे आपको कहानी समझ में आएगी। स्टार्ट करते हैं। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, कुछ सीसा धातु है। हमने सीसा को यहां ले लिया, कुछ सीसा धातु है और धातु को यहां ले लिया। कुछ द्रव धातु है, मतलब धातु का कुछ हिस्सा द्रव से भी जुड़ा है, लेकिन हमको धातु का रिलेशन द्रव से दिया है, धातु का रिलेशन सीसा से दिया है, सीसा और द्रव का रिलेशन नहीं दिया है। तो यहां दो केस होंगे, सीसा धातु को टच करता है, द्रव धातु को टच करता है कुछ, तो सीसा और द्रव टच नहीं कर सकते। और इस डायग्राम को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि सीसा और द्रव जो है टच भी कर सकते हैं। यहां पर आप ले लीजिएगा धातु, यहां ले लीजिएगा द्रव और यहां ले लीजिएगा सीसा। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रश्न में हमको ये रिलेशन बताया है कि कुछ सीसा धातु है, कुछ द्रव धातु है। सीसा और द्रव के बारे में तो बताया नहीं है, तो कुछ के होने के भाव को लेकर के सीसा और द्रव आपस में टच कर भी सकते हैं, आपस में टच नहीं कर सकते हैं। और भी संभव डायग्राम बनेंगे अगर संभावना का ऑप्शन रहता है दिए गए निष्कर्षों में। तो चूंकि संभावना है नहीं यहाँ पे, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, तो और डायग्राम को हम नहीं बनाएंगे। हमारा काम दो डायग्राम से हो जाता है। अब निष्कर्ष को देखिए आप। पहला निष्कर्ष है, कोई द्रव सीसा नहीं, कोई द्रव सीसा नहीं है और कुछ द्रव सीसा है। अलग से मैं लिख के क्यों बता रहा हूं, उसका कारण समझिए, है ना। कोई द्रव सीसा नहीं, कुछ द्रव सीसे हैं। इस बीच में बहुत ध्यान से समझिए, द्रव सीसा, द्रव सीसा, यहां लिखा है कुछ है और यहां लिखा है कोई नहीं। अब आप एक चीज समझ लीजिए, मैं मान के चलता हूं कि ये डायग्राम हमारा टारगेटेड पॉइंट है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, यहां कोई भी द्रव सीसा नहीं है। यानी अगर इस डायग्राम को मैं सही मानता हूं तो निश्चित तौर पर पहला वाला कथन जो है, निष्कर्ष जो है, वो सही हो जाएगा। अभी आपने कहा कि कोई द्रव सीसा नहीं है, तो फिर कैसे कर सकते हैं कि कुछ द्रव सीसा है? तो इसका मतलब है कि ये गलत हो जाएगा। अब जब आप इस डायग्राम को सही मानेंगे तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ द्रव जो है सीसा हो रहा है, द्रव का कुछ हिस्सा टच कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सही। जब ये सही है तो कोई द्रव सीसा नहीं, कैसा सही हो सकता है? सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर पहला निष्कर्ष अगर सही हो रहा है तो दूसरा निष्कर्ष गलत होगा, दूसरा सही हो रहा है तो पहला निष्कर्ष गलत होगा। यानी इसका जो रिजल्ट है वो ऐदर और होगा, यानी या तो पहला कथन सही है या तो दूसरा कथन सही है। सरल से सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो कोई भी कंडीशन हमको प्रश्न में नहीं दिया है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि एग्जैक्ट कौन सा निष्कर्ष सही है। इसीलिए यहां पर इस प्रश्न का उत्तर या तो एक या तो दो सही है, ऐदर और वाला क्वेश्चन कहा जाता है इसको, है नहीं। जब भी हम OMR शीट पे देखते हैं तो तीसरे नंबर का आंसर जो है ऐदर और के रूप में रहता है। यानी सरल भाषा में फिर से कहूं तो दो चीजें दिमाग में रख लीजिए, कुछ है, कोई नहीं है, और बीच में कॉमन वर्ड अगर आपके पास आ रहा है और डायग्राम अगर ऐसा बनता है तो निश्चित तौर पर या तो एक सही होगा या दो सही होगा। डायग्राम ऐसा बनता है लेकिन कुछ है कोई नहीं वाला कंडीशन नहीं है तो ऐदर और नहीं होगा। कुछ है कोई नहीं है निष्कर्ष में है लेकिन डायग्राम ऐसा नहीं बनता है तो ऐदर और नहीं होगा। लेकिन अगर ये है तो हमेशा या तो पहला या तो दूसरा सही होगा। निष्कर्ष हम कभी भी नहीं निकाल सकते, तो इसकी संभावना होती है ना, ध्यान रखिएगा हमेशा। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, सभी अक्षर शब्द हैं। सारे जो अक्षर हैं वो कैसे हैं? शब्द हैं। फिर क्या बोलता है? कुछ पृष्ठ शब्द हैं, कुछ पृष्ठ शब्द हैं। पृष्ठ का रिलेशन शब्द से बताया है, पृष्ठ का रिलेशन अक्षर से हो सकता है, नहीं हो सकता है। पृष्ठ अक्षर को पूरा ले सकता है, बहुत सारे केस होंगे। सभी पृष्ठ पुस्तक है, सारे पृष्ठ जो है पुस्तक है, सारे पृष्ठ जो है क्या है? पुस्तक है। ध्यान रखिए इस चीज को, ये बाहर वाला पुस्तक है और अंदर वाला क्या है? पृष्ठ है ना, कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब सवाल क्या बोल रहा है? कुछ शब्द पुस्तकें हैं। शब्द का रिलेशन हमको पुस्तक से लेना है, तो आप सिर्फ दो चीजों को पकड़िए, शब्द को पकड़िए और पृष्ठ को पढ़िए, पुस्तक को, अक्षर को मत लीजिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। हमारा रिलेशन शब्द और पृष्ठ के लिए क्या है?
हमारा रिलेशन कुछ पृष्ठ शब्द है, ऐसा कहा है। तो मैं अलग से बना लेता हूं, यहां मैं ले लेता हूं ये शब्द को ले लेता हूं और मैं पृष्ठ को ले लेता हूं, क्योंकि प्रश्न में बोला है कि कुछ शब्द क्या है, पृष्ठ। फिर बोला है सभी पृष्ठ पुस्तक है, सारे पृष्ठ पुस्तक है, तो सारे पृष्ठ क्या होंगे, पुस्तक होंगे। इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर आए तो मैंने पिछली कक्षा में इस चीज को आपको बताया था कि उल्टा करिए इसको। आप कैसे उल्टा करेंगे, मैं मान के चलता हूं, फिर से तीसरी बार डायग्राम बना रहा हूं। मैं क्या करता हूं, सभी पृष्ठ को अलग कर देता हूं। सभी पृष्ठ क्या है, पुस्तक है, से आप पहले ले लीजिए। उसके बाद ऊपर के कथन को एक बार वापस लीजिए। पृष्ठ का रिलेशन हम किससे लेंगे, शब्द से लेंगे। कुछ पृष्ठ शब्द है, तो भाई जब ये कुछ पृष्ठ शब्द है, इस प्रकार का डायग्राम बनता है। पिछली कक्षा मैंने आपको क्लियरली बताया था इस चीज को। तो अगर कुछ ही पृष्ठ शब्द है तो कुछ ही शब्द पुस्तक होगा। इस बात को आप एकदम एथेंटिक दिमाग में रख लीजिए। कुछ ही शब्द क्या होगा, पुस्तक होगा। तो कुछ शब्द पुस्तक है बोल रहा है, तो बिल्कुल ये सही है। कुछ पृष्ठ अक्षर है, पृष्ठ का रिलेशन अक्षर से है। अब देखिए पृष्ठ का रिलेशन किससे है, अक्षर से है। तो यहां पर सारे अक्षर शब्द हैं। अब देखिए इतना हमारे पास हर चीज बना हुआ है, सारे शब्द अक्षर है। तो शब्द के अंदर में अक्षर ले लीजिए, अक्षर यहां जाता है, अक्षर यहां जाता है, अक्षर यहां जाएगा, अक्षर, ये तीन प्रकार के अक्षर बनेंगे। अक्षर यहां जाएगा, जो इसको टच नहीं करेगा, अक्षर इसको टच कर सकता है, अक्षर इसको भी टच कर सकते हैं, दोनों को टच कर सकता है। तो कुछ पृष्ठ अक्षर है। भाई जब अक्षर पृष्ठ को टच कर भी सकता है और टच नहीं भी कर सकता है, दोनों केस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि निश्चितता इसकी नहीं है। जितने भी डायग्राम बनेंगे सभी डायग्राम में अगर वो होता तो आंसर सही होता है। तो निश्चित तौर पर सेकंड नंबर का जो निष्कर्ष है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, सभी कागज पेन है, सभी कागज पेन है, कुछ कागज बैग है। कुछ कागज कैसे हैं, बैग है, कोई कागज पेन नहीं। कोई कागज पेन नहीं, बहुत ध्यान से समझिए। अगर पहले वाले निष्कर्ष में आपको कागज और पेन के बारे में रिलेशन बता रहा है, और यहां पर इसको देखिए और सिर्फ इसको देखिए। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे पहले मैं डायग्राम को मिटाता हूं और मैं एक बात बता रहा हूं जिसे कान खोल के सुनना है आपको। निष्कर्ष में अगर कह दिया कि सभी कागज पेन है और फिर कह दिया कि कोई कागज पेन नहीं है, तो निश्चित तौर इसके जो बना हुआ जो निष्कर्ष है ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, नकारात्मक कथन न्याय में सही नहीं होता है। अभी आपने कहा कि सभी कागज पेन है, सभी कागज को आपने क्या ले लिया, पेन के अंतर्गत ले लिया। सभी कागज को किसके अंतर्गत ले लिया आपने, पेन के अंतर्गत ले लिया, सारा कागज पेन है। फिर आप कहेंगे कि कोई कागज पेन नहीं है, तो ये संभव ही नहीं है। तो इसीलिए पहला निष्कर्ष जो है रॉन्ग है। कुछ बैग कागज नहीं। अब बैग और कागज पे पहुंचते हैं। यहां भी देख लीजिए कुछ कागज बैग है। अब अगर मुझे डायग्राम तो बनाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे ये समझ लीजिए, इसको वापस देखिए, कुछ कागज बैग है ना, रिस्टेटमेंट है यहां पर, कुछ कागज बैग है। तो इसका मतलब है कि कुछ बैग क्या होंगे, कागज होंगे, एक ही बात है। कुछ कागज अगर बैग है तो कुछ बैग क्या होंगे, कागज होंगे, निश्चित तौर पर होगा ऐसा, है ना। कुछ बैग कागज है। तो जब आप ये कह रहे हैं कि कुछ कागज बैग है तो कुछ बैग कागज है, ऐसा है, तो यहाँ कैसे बोल सकते हैं कि कुछ बैग कागज नहीं है। यानी जो कथन आप यहाँ बोल रहे हैं उसी का अपोजिट बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये निष्कर्ष भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। पहला निष्कर्ष भी गलत, सेकेंड निष्कर्ष भी गलत। नियम गांठ बांध लीजिए, प्रश्न में अगर सकारात्मक कथन है और रिजल्ट में नकारात्मक दिया है, कंक्लूजन नकारात्मक है। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कंक्लूजन अगर नेगेटिव है, तो कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर विशेष परिस्थितियां नहीं हैं तब उन परिस्थितियों पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। क्वेश्चन, सभी पतंगे वायुयान है, ध्यान रखिए इस चीज को। जो सभी पतंग है वो कैसा है, वायुयान है। सभी पतंगे वायुयान है, कोई वायुयान पक्षी नहीं। वायुयान का कोई हिस्सा क्या नहीं है, पक्षी नहीं है। तो वायुयान को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे पक्षी से, ठीक है। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि कम से कम आएगा तो इसका मतलब आप हटा दीजिएगा, कुछ पतंगे पक्षी है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर कोई भी वायुयान पक्षी नहीं है तो कोई पतंग पक्षी कैसे हो सकता है।
तो कुछ पतंग पक्षी हैं, ये निश्चित तौर पर ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ पतंगे पक्षी हैं, कुछ पतंगे पक्षी हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन कोई पतंग पक्षी नहीं, ये सही होगा। भाई जब कोई वायुयान पक्षी नहीं है तो कोई पक्षी कैसे पतंग होगा, तो कोई पतंग पक्षी नहीं है, ये हमारा क्या होगा, सही होगा। तो पहला गलत है और दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।